महान ब्रह्मरा तो विचार नाददौ सा कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणमपि च दुर्लभा। देवताओं को अनाधिकारी समझ करके देवताओं से कहते हैं महाराज, अरे देवताओं, तुम कांच का टुकड़ा दे करके हमारी मणि ले जाना चाहते हो। देवताओं, तुम अगर श्रद्धा से भक्ति के साथ कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं तो मैं अवश्य श्रवण करा, लेकिन तुम लोग श्रद्धा के नहीं, श्रद्धालु बन करके नहीं आए। तुम लोग तो विनिमय करने के लिए आए, अदला बदली करने के लिए आए। और जरा बताओ देवताओं, कांच का टुकड़ा दे करके कोई मणि प्राप्त कर सकता है? कांच का टुकड़ा दे करके तुम हमें हमारी लेना चाहते हो। देवताओं को अनाधिकारी समझ करके डांट करके सुराणमपि चतुर दुर्लभा। तो भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए देवता भी तरसते हैं। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा। और देवता तो स्वर्ग में बैठे बैठे अपने आप को कोसते हैं, हाय मैं अगर मनुष्य होता तो पृथ्वी लोक में जाकर के न साधवो भागवतस्तश्रयाः न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवाः सुरेशलोकोऽपि न वैसेव्यताम्। देवता कहते हैं न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवाः, इस स्वर्ग में हमें भगवान की कथा प्राप्त नहीं होती, इसलिए स्वर्ग का सुख भी बेकार है। और यही बात लंकनी ने भी हनुमान जी से कही। जिस समय हनुमान जी महाराज लंकनी के पास पहुंचे तो लंकनी ने प्रहार किया, तो हनुमान जी ने भी प्रहार कर दिया। और प्रहार किया मुटका एक महाकपि हनि। हनुमान जी ने मारा नहीं, मारने का मतलब हुआ कि मारने में कम चोट लगता है, लेकिन हानि का मतलब हुआ हन देना। तो हनुमान जी ने जब मुटका एक महाकपि हनि, तब लंकनी ने हाथ जोड़ करके बड़ा सुंदर भाव में कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग में भी वह सुख नहीं जो भगवान के सत्संग में सुख प्राप्त होता है। और प्यारे, हमारे जीवन में सबसे बड़ा अगर कुछ सुख है तो वो क्या है? भगवान का सत्संग। जिस समय आप भगवान की कथा को श्रवण करो, ये जान लो कि सबसे बड़ा सुख हमें प्राप्त हो रहा है। हम लोग कई बार धन न आने पर बहुत विलाप करते हैं, देखो दुखी होते हैं कि धन नहीं है। संसार में अनेक प्रकार की चीजों को लेकर के हम सभी दुखित रहते हैं। वो दुख नहीं है, वो विपत्ति नहीं है। विपत्ति कौन सी है? जिस दिन भगवान का नाम जिह्वा पर ना आए, सबसे बड़ी विपत्ति आप वही समझिए। विपदो नयो विपदा संपदयो न संपदा, विपदा नारायण स्मृति संपदा नारायण स्मृति। जिस दिन आपने भगवान का स्मरण किया, आप ये मान के चलो कि आपको स्वर्ग का सुख, आपको पूरे ब्रह्मांड का सुख प्राप्त हो रहा है। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को डांट करके भगाया, हे देवताओं, आप लोग अनाधिकारी हो, हम कथामृत आपको नहीं पान करा सकते। सूत जी महाराज सौनक जी को यही कथा सुना रहे। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी
यही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं, यही श्रीमद् भागवत की कथा एक बार यद्यपि ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रवण कराया, लेकिन विधि तो सनकादिकों ने ही बताया था उनको। जब सूत जी महाराज ने इस प्रकार सौनक जी को बताया कि सनकादिकों ने नारद जी को कथा सुनाई, तो सौनक मुनि को बड़ा आश्चर्य हो गया। सौनक मुनि कहते हैं नारद जी कहीं एक जगह स्थिर नहीं रहते, लोक विग्रह मोक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि श्रवः कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तैः सह। नारद जी महाराज कहीं एक जगह स्थिर नहीं रहते, रुकते नहीं है, चलते रहते हैं, और सनकादिक कहीं जाते नहीं हैं। तो लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च, सनकादिक और नारद जी का 7 दिन बैठ करके कथा को कैसे श्रवण किए। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषि, एक बार की बात है, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थ समायाता दादृशोमस्त्रत्र नारदम। एक बार की बात है, विशालापुरी पत्री नारायण धाम में ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, ये 4 कुमार बद्री नारायण धाम में विचरण कर रहे थे। किसके लिए? बोले सत्संग के लिए। और सत्संग के लिए बद्री नारायण में विचरण कर रहे थे। तो इतने में उन्होंने देखा कि नारद जी सामने से आ रहे हैं। अगर कोई कथावाचक को कोई कथावाचक मिल जाए और आपस में सत्संग हो जाए तो उसको बड़ा आनंद आता है। साधु को साधु मिल जाए तो उसको सत्संग मिल जाए, बड़ा आनंद आता है। देखिए कई बार ऐसा होता है ना, अब बीड़ी पीने वाले हैं और बीड़ी पीने वाले को बीड़ी पीने वाला मिल जाए तो बड़ा आनंद आ गया, आओ एक बार। हाँ? तंबाकू खाने वाले को तंबाकू खाने वाला मिल जाए तो बड़ा प्रसन्न होता है, पार्टी तो होगी, बोलो राधे राधे। हाँ? तो उसी प्रकार से सत्संग करने वाले को अगर सत्संग करने वाला मिल गया तो बड़ा प्रसन्न हो गया। सनकादिक सत्संग के लिए विचरण कर रहे थे, इतने में नारद जी को आते हुए देखा, बड़े प्रसन्न हुए। आज नारद जी मिल गए, कुछ ना कुछ तो भगवत चर्चा हो ही जाएगी। नारद जी आए और जब करीब से नारद जी को सनकादिक ऋषियों ने देखा तो सनकादिकों के तो होश उड़ गए। अरे नारद जी का मुख लटका हुआ कैसे है? सनकादिकों से रहा नहीं गया, उन्होंने प्रश्न किया, नारद जी ठहरिए, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुताश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतास्य गमनम तव। हे नारद जी, इस प्रकार से आप कहां विचरण कर रहे हैं? कितने वेग से आप कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं? महाराज, आपका मुक्कमल लटका हुआ क्यों है? और जब संसार वासियों को भाई जब चिंता सताती है तो किसके पास जाते? बोले संत महात्मा के पास जाकर के परामर्श लेते हैं कि महाराज हमें ये चिंता सता रही है। और संत ही जब इस प्रकार से चिंतित हो जाएंगे तो संसारियों पे क्या बीतेगी?
हे महाराज, हे नारद जी, आपको देख करके तो ऐसा लगता है गत वित्तो वित्तो यथा जना, किसी धनवान व्यक्ति का जैसे धन लुट गया हो। लेकिन आपके पास तो ऐसा कोई धन नहीं जिसको चोर चुरा ले, कोई छीन ले, भाई बांट ले। आपके पास तो ऐसा कोई धन भी नहीं है। आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? तब नारद जी ने अपने चारों अग्रजों को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, हे महात्माओं, मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए गया। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझ करके मैं तीर्थ क्षेत्रों में भ्रमण करने के लिए, सत्संग के लिए गया। लेकिन मैं जब पृथ्वी पर गया तो पृथ्वी पर जाकर के मैंने देखा कि कलयुग के प्राणी पापाचार में लिप्त हो गए हैं, मंद बुद्धि के भाग्यहीन हो गए हैं। सभी प्राणी केवल जो है अपने पेट को भरने में लगे हुए हैं, किसी प्रकार से मेरा पेट भर जाए। ना किसी के अंदर सत्य है, ना दया है, ना दान है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दान न विद्यते, उदरम भरिणो जीवा वरागः कूटभाषिणा। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या लोभ आकर के विराजमान हो गया है। सत्य कोई बोलना ही नहीं चाहता, तपस्या भी कोई नहीं करना चाहता। अभी किसी से कह दो इस बार नवरात्रि में 9 दिन व्रत रहना है, तब करना है, भगवती प्रकट हो जाएंगी। लोग कहेंगे महाराज भगवती मिले चाहे ना मिले, लेकिन हम पधार जाएंगे। क्यों? क्योंकि शरीर प्रधान है, तप नहीं करना चाहते। सत्यम नास्ति तपः शौचम, पवित्रता तो है ही नहीं इस मनुष्यों में। किस प्रकार से पवित्रता का पालन करना चाहिए, दया भी नहीं है। कलयुग में एकमात्र धर्म बचा था दान, वह भी नहीं है। अब कोई दान भी करना नहीं चाहता। सारे लोग पाखंड परायण हो चुके हैं। नारद जी कहते हैं मैं संसार की व्यथा को देखते हुए बड़ा चिंता हुआ मुझे। और नारद जी कहते हैं कि मैं बड़ा चिंतित हुआ कि संसार में सभी लोगों के अंदर असत्य व्याप्त हो गया। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। आजकल देखो एक बहुत सुंदर सा यंत्र बना है, और दूसरे को क्या कहें। हमारे साथ ही कुछ लोग ऐसे हैं कि होली दीपावली पर जो है मिठाई लेके नहीं आते हैं, वो फोटो व्हाट्सएप कर देते हैं, महाराज जी देख लो और खा लेना। तो ये क्या हुआ? झूठ ही लेना, झूठ ही देना। व्हाट्सएप कर दिया महाराज जी मिठाई खा लेना, तो क्या हुआ? झूठ है ना, और उसमें से निकलेगा थोड़ी ना भैया। तो झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। सत्य है ही नहीं। मनुष्य के जीवन को पवित्र करने के लिए एकमात्र धर्म था दान, लेकिन दान कोई करना नहीं चाहता। और इतना ही नहीं, नारद जी कहते हैं मैंने सोचा कि चलो गृहस्थों के यहाँ जाकर के देखूं। तो गृहस्थों के यहाँ जब गए नारद जी, तो कहते हैं मैंने वहां गृहस्थों के यहाँ देखा तरुणी प्रभुता गे
श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रीडो लोभात् दंपतीनां च कलकलम्। तरुणी प्रभुतागे हैं। घर में किसका चलावा है? बोले देवी जी का चलावा। तरुणी प्रभुता, नई नवेली दुल्हन आई तो उसको पहले तिजोरी का चाबी दे दो। अब वो जो कहेगी वही होगा। माता पिता तो घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन कोई बड़ा कार्य करना है, शुभ कार्य करना है तो किससे सलाह लिया गया? बोले ससुराल से साले जी आएंगे तभी सलाह देंगे, तभी वो कार्य होगा। जब तक साले साहेब उस बात को पक्का न कर दे तब तक वो कार्य नहीं होना। तो श्याल को बुद्धिदायका, साले सलाहकार बने हुए। कन्या विक्रीडो लोभात् दंपतीनां च कलकलम्। सगे संबंधी भी वही बनते हैं जिनके पास धन होता है। आजकल की विडंबना तो देखो, जिसके पास बहुत ज्यादा धन हो, बहुत अमीर हो, उसी के यहाँ बेटी का ब्याह करेंगे। अच्छा, बेटी का ब्याह कब करेंगे? जब हमारे पास दहेज देने के लिए जो है अच्छी मोटी तगड़ी रकम, तो लड़का वाला तभी विवाह करेगा जब लड़की वाले के पास खूब अच्छा सा धन हो। लड़की लड़का भले ही प्रसन्न ना हो उस विवाह से, लेकिन अगर मोटा रकम मिल गया तो समधी बन गए। पहले समधी का मतलब होता धी अर्थात बुद्धि, और सम मतलब समानता, जो समान रूप से हमारे और आपके रूप बीच में समानता हो और दोनों की बुद्धि मिले, तब समधी बनते थे। लेकिन अब दहेज लेकर के समधी बनते हैं। बोलो राधे राधे। तो तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रीडो लोभात् दंपतीनां च कलकलम्। धन के लिए विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद क्या हुआ? बोले दंपतीनां च कलकलम्। दोनों दंपतियों में प्रायः कलह मचा रहता है, झगड़ा लड़ाई होता रहता है। नारद जी कहते हैं, गृहस्थों को देखने के बाद मेरे मन में विचार आया कि थोड़ा जाकर के संतों के यहाँ विचरण कराऊं। नारद जी महाराज संतों के यहाँ गए, तो संतों के यहाँ क्या देखा? पाखंड निरता संता विरक्ता सा परिग्रह। पाखंड निरता संता, जितने संत हैं पाखंड परायण हो चुके हैं। उनके अंदर संत की परिभाषा क्या है उनको ज्ञान नहीं, संत बने बैठे हैं। कपड़ा पहन लेने से, चंदन लगाने लेने से कोई संत नहीं होता। संत तो हृदय से होता है। तो संतों के यहाँ देखा नारद जी ने, संत पाखंड परायण हो गए। नारद जी ने सोचा कि अब कहाँ जाऊं? तब भगवान की पावन भूमि वृंदावन का स्मरण हुआ आया नारद जी को। और नारद जी कहते हैं कि मैं संसार वासियों को देखते हुए वृंदावन के तरफ प्रस्थान किया, जहां पर भगवान बालकृष्ण ने अनेक लीलाएं की थी। ऐसे यमुना तट पर मैं गया, लेकिन जब यमुना तट पर गया तो वहां पर एक आश्चर्य देखा। आश्चर्य कौन सा? तत्राश्चर्या मया दृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वरः तरुणी तत्र निषाण खिन्न। एक युवती बैठी हुई है और उसके सामने उसके गोद में दो वृद्ध लेटे। युवती के सेवा में कई दासियां लगी हैं, लेकिन युवती विलाप कर रही है। नारद में ऐसा विचार आया, युवती से जाकर के पूछूं क्यों आप विलाप कर रही हो? लेकिन फिर नारद जी मन में विचार करने लगे, माताओं का सहज स्वभाव है, कब पता कब रोने लग जाएं, हंसने लग जाएं। और माता जी कहते हैं कि तुमको क्या मतलब मैं रोऊं या हंसूं?
तो बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। नारद जी ने कहा कि महात्माओं से, संसारियों से क्या मतलब। नारद जी वहां से जाने लगे। इतने में उसी दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। क्या नारद जी रुके और नारद जी ने उस युवती से पूछा, काशित्वाम काशित्वाम का विमोचे मानाया का पदलोचना। हे देवी, आप कौन? कर्नाटक में पली और बड़ी, अनेक क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए मैं वृंदावन धाम में आई। लेकिन वृंदावन में मैं क्या है कि मैं वृंदावन की पावन भूमि, ये मेरे पुत्र है। आज मैं अनेक क्षेत्रों में भ्रमण करती हुई जब यहाँ पर आई तो मैं नवयुवती हो करके बैठी हूँ। और ये जो मेरे दोनों पुत्र हैं ये वृद्धावस्था में पहुंच गए, वृद्धावस्था में पहुंच गए। भक्ति महारानी कहती हैं, हे नारद जी, हे महात्मन, जब से मैं इस स्थान पे आई हूं तब से मुझे दुख प्राप्त हो रहा। और मुझे तो ये लगता है कि अब अगर बालक स्वस्थ नहीं होंगे तो मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने समझाया, देवी ऐसा मत करो, मैं आपके पुत्रों को चेतना लाने के लिए ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए भक्ति महारानी को वचन दिया। भक्ति महारानी को नारद जी समझाते हैं, देखो भक्ति महारानी, कलयुग में लोगों के पास भक्ति खूब है। देखो आजकल जितनी कथाएं हो रही हैं, पहले आज के पीछे 10 साल 15 साल 20 साल पहले जाइए, इतनी कथाएं नहीं होती थी जितनी कथा अब हो रही हैं। लोगों के अंदर वो भक्ति उत्पन्न है आज तक जो आज के समय में भक्ति है वो पहले नहीं थी लोगों के अंदर। तो ये ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है उनके अंदर, जिस कारण कहते हैं भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य किसी के अंदर व्याप्त नहीं है, जिस कारण अवस्था है। तो ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए नारद जी मन में विचार करते हुए भक्ति महारानी को समझा रही हैं। वर्षे वर्षे क्रमज्जाता मंगलम न विदृश्यते। हे भक्ति महारानी, जैसे जैसा जाएगा वैसे जो कुछ थोड़ा बहुत मंगल भी दिखाई दे रहा, और इस कलयुग के प्रभाव से प्राणियों के अंदर ज्ञान वैराग्य नष्ट हो जाएंगे। भक्ति महारानी ने कहा कि देखो हे महात्मा, जब ये कलयुग तना ही, कलयुग के अंदर जब यही सब होना था, कलयुग में पापाचार दुराचार बढ़ना ही था, तो इस कलयुग को राजा परीक्षित ने आने ही क्यों दिया? राजा परीक्षित ने इस कलयुग को धराधाम पर क्यों आने दिया? जिस समय जाकर के देखा कि कलयुग आ चुका है, तो कलयुग को देखे कि वो एक गाय के ऊपर, एक बैल के ऊपर अत्याचार कर रहा है, 3 पांव काट दिया है, एक पांव पर वो बैल खड़ा हुआ है। बैल मतलब होता है धर्म, और धर्म पे आघात कलयुग कर रहा था। परीक्षित जी महाराज ने देखा कि देखो मेरे रहते मेरे राज्य में ये अधर्म कर रहा है, इस दुष्ट को मैं छोड़ने वाला नहीं। धनुष उठाए, महाराज कौन सा स्थान चाहिए? बोले महाराज अच्छा